जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम 7 मई 2024 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे गौरव कुमार सर की क्लास का, और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन से दिए लिंक से जुड़कर। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा महिला T20 का। T20 वर्ल्ड कप 2024 जो फीमेल का होगा, महिलाओं का, वो अक्टूबर 2024 में आयोजित होगा बांग्लादेश में। यह शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री ने घोषणा की। फर्स्ट बार कब हुआ था? महिला T20 वर्ल्ड कप 2009 में हुआ था। भारत की कप्तान इस बार की कौन नियुक्त हुई है? तो हरमनप्रीत कौर भारतीय कप्तान है। और जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था महिलाओं का, उसका विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। और जो मेल का T20 वर्ल्ड कप है वो भी इसी वर्ष होने वाला है, जून 2024 में। और इसका होस्ट कौन है? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए इसके होस्ट रहेंगे। इसमें 20 टीमें खेलेगी मेल T20 वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा हमारी भारतीय टीम के कैप्टन नियुक्त हुए, और जवागल श्रीनाथ को अभी हाल ही में रेफरी नियुक्त किया गया है यहाँ। और T20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह जी और क्रिस गेल को नियुक्त किया गया है। 2007 में यह फर्स्ट बार होता है मेल T20 वर्ल्ड कप, और इसका विजेता रहा था भारत। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था इसका साउथ अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ था पहली बार। आगे हम देखते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। टका यहाँ की मुद्रा है। जो शून्य रेखा है यह बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य स्थित है। 1971 में यह आज़ाद होता है बांग्लादेश, अर्थात जो पूर्वी पाकिस्तान था वही बांग्लादेश कहलाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होना हुआ है? तो यूएसए, मेक्सिको और कनाडा इसका आयोजन करेंगे, अर्थात ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होगा। 33वें जो ओलंपिक होने वाला है 2024 में, इसका आयोजन कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। और 34वें ओलंपिक जो 2028 में होंगे ये कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे, यूएसए में। और यहाँ पर क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। नेशनल गेम्स 38वें नंबर के कहाँ होने? उत्तराखंड में होने। और 37वें नंबर पर कहाँ हुए थे? तो गोवा में हुए थे। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होना है अगले? तो यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। और एशियन गेम अगले कहाँ पर होंगे? तो यह आईची जापान में होंगे। अभी कहाँ हुए? हांगझो चीन में हुए एशियन गेम्स। ललन टॉप प्रश्न है, सिग्मो उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह गोवा में आयोजित होता है। गोवा में ही साओ, जोजोवा और फुगड़ी उत्सव भी कहाँ पर होते हैं? तो गोवा में आयोजित होते हैं। सांझी क्राफ्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? मथुरा का है सांझी क्राफ्ट। अजरक प्रिंट को भी जीआई टैग मिला। ये कहाँ की? अजरक प्रिंट गुजरात की। भारत का फर्स्ट एआई आधारित फिल्म कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म। तो यह है इराहा। भारत का फर्स्ट एआई इंजीनियर कौन है? देविका है। और फर्स्ट टीचर कौन है एआई भारत की? तो यह आइरिस है। और किसने लॉन्च की है? तो यह केरल के द्वारा लॉन्च की गई थी। और एआई सीईओ कौन है? तो यह मीका एआई सीईओ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो हाइपल्स कंपनी है जर्मनी की, इसके द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया है। SR-75 रॉकेट, इसका निर्माण किसने किया है? तो हाइपल्स कंपनी है जर्मनी की, इसने निर्माण किया है। पैराफिन अर्थात मिट्टी का जो तेल है, इसके द्वारा रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। और इसका संचालन किसके? पैराफिन से हुआ है। और ये पैराफिन से संचालित होने वाला फर्स्ट रॉकेट है दुनिया का। प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था इसे? तो जो कुनिम्बा क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का कुनिम्बा, यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। इसके लाभ क्या होंगे? जो पैराफिन ईंधन से यह चलेगा तो यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, सस्ता रहेगा और सुरक्षित ईंधन रहेगा। यह 250 किलोग्राम वजन तक ले जा सकता है और 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा सकता है रॉकेट। आगे हम देखते हैं इंटीएटिव कंपनी, यह अभी चर्चा में रही है। यूएसए की कंपनी है इंटीएटिव कंपनी। और इसका जो ओडिसियस लैंडर है यह अभी हाल ही में चंद्रमा पर लैंड हुआ है। तो इंटीएटिव कंपनी पहली ऐसी कंपनी है निजी क्षेत्र की जिसने अपना लैंडर चंद्रमा पर लैंड किया है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है वेट लिफ्टिंग में? तो यह मीराबाई चानू है। और किस राज्य से आती हैं? मणिपुर से। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने सिल्वर पदक जीता था भारोत्तोलन में। और यह भारोत्तोलन में सिल्वर पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। भारोत्तोलन में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था 2000 में, इसमें कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा पदक जीता गया था। यह प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने पदक जीता था ओलंपिक में। और इन्होंने कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में ही। निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकॉन किसे नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया गया है। और PWD श्रेणी अर्थात दिव्यांग श्रेणी में किसे नियुक्त किया है? तो शीतल देवी जी को यूथ आइकॉन नियुक्त किया है दिव्यांग श्रेणी के लिए। पेरिस ओलंपिक समिति में नियुक्त फर्स्ट भारतीय महिला कौन है? तो यह बिल्किस मीर जी। और किस लिए नियुक्त हुई है यह? तो रोइंग के लिए नियुक्त हुई है ओलंपिक समिति में। हाल ही में लॉन्च द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सिम पित्रोदवा इसके लेखक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांस 2024 में मानद
पाम डी ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह पाम डी ओर एक मानद है जो कांस फिस्ट फेस्टिवल में दी जाएगी। जो मेरिल स्ट्रीप है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा, मानद पाम डी ओर। कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है? फ्रांस में आयोजन होता है। मई 2024 में आयोजित होना है, अभी आयोजित होना बाकी है इसका। और मेरिल स्ट्रीप जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, इन्हें यह अवार्ड मिलेगा और इन्हें 3 बार ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है मेरिल स्ट्रीप जी को। यह एक्ट्रेस है हॉलीवुड की और इन्हें मानद पाल्म डी ओर से सम्मानित किया जाएगा। क्रिस्टोफर नोलन ये डायरेक्टर है ओपनहाइमर फिल्म के और अभी हाल ही में जो 96वें नंबर के ऑस्कर अवार्ड है उसमें बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर को चुना गया है। ओपनहाइमर कौन है? तो ये परमाणु के जनक है। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो किलियन मर्फी को ही मिला ओपनहाइमर के लिए। माइकल डगलस इन्हें पिछली बार मिला था मानद पाल्म अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें 2023 का दिया गया था माइकल डगलस को। लल्लन टॉप प्रश्न है, भारत सरकार ने सिटवे बंदरगाह का परिचालन हासिल किया है। यह किस देश में स्थित है सिटवे बंदरगाह? तो म्यांमार का बंदरगाह है और भारत म्यांमार के मध्य इसके लिए कालादान प्रोजेक्ट हस्ताक्षर हुआ है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है यूनिकॉर्न में? तो तीसरा स्थान है भारत का यूएसए और चाइना के बाद। अनुसंधान और रिसर्च में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? चौथा स्थान है। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च की गई है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरार है। खोबानी खिलना महोत्सव 2024 इसका आयोजन कहाँ पर? लद्दाख में हुआ है। यहाँ 2 जिले लेह और लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है परीक्षण। फुजियान यह विमान वाहक युद्ध पोत है चीन का और इसका परीक्षण हुआ है अभी हाल ही में और यह तीसरा विमान वाहक पोत है चीन का और इसे यूएसए को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया है। भारत के कौन कौन सी विमान वाहक युद्ध पोत है? तो आईएनएस विक्रमादित्य था जिसे रूस से लिया गया था आईएनएस विक्रमादित्य को, और आईएनएस विक्रांत है जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है एयरक्राफ्ट है हमारा। और कहाँ से लॉन्च हुआ था आईएनएस विक्रांत? तो इसे कोच्चि से लॉन्च किया गया था। चीन की राजधानी बीजिंग है और जो संघाई सहयोग संगठन है एससीओ इसका मुख्यालय यहीं स्थित है। संघाई यह किस नदी के किनारे स्थित है? यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ की मुद्रा युआन या रेमन भी है और जो हुआंगहो नदी है यह चीन का शोक कही जाती है। जो तकला मकान का मरुस्थल है ये भी कहाँ है? चीन में ही स्थित है। और जो लोएस के मैदान है जो हवा द्वारा बालू के द्वारा निर्मित मैदान होते हैं उन्हें लोएस कहा जाता है। तो लोएस का मैदान भी कहाँ है? चीन में है और यहाँ पर मंडारिन भाषा बोली जाती है चीन में। लल्लन टॉप प्रश्न है, सुविधा पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और पोर्टल लॉन्च हुए हैं। ऐप और पोर्टल स्वीप पोर्टल लॉन्च हुआ, इनकोर ऐप, सक्षम ऐप लॉन्च हुई है यह दिव्यांगजनों के लिए। KYC ऐप लॉन्च हुई है, नो यूर कैंडिडेट अर्थात आप अपने कैंडिडेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और सी विजिल ऐप के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हो निर्वाचन आयोग को। सी डोम रक्षा प्रणाली अभी हाल ही में किसने परीक्षण किया सफल इसका? इजराइल के द्वारा। जैसे आयरन डोम है यह ऐसी नेवी वर्जन है आयरन डोम का सी डोम। भारत ने अभी हाल ही में जो रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है वायु रक्षा प्रणाली समर है और एक वशारोद है। जो वशारोद है यह अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है भारत की स्वदेशी। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है। भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो इंग्लैंड ने पहली बार नियुक्त किया है महिला उच्च आयुक्त के रूप में। हाल ही में नए कोविड-19 वेरिएंट फिल्टर ने कहाँ दस्तक दी है? तो जो फिल्टर है इसने कहाँ दस्तक दी? यूएसए में। यूएसए में फिल्टर नाम के कोविड-19 के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है और जो ओमिक्रॉन JN फर्स्ट कोविड का वायरस था उसका ही यह सब वेरिएंट है फिल्टर। कोरोना वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? जो कोविशील्ड है उसका तो एस्ट्राजेनेका के द्वारा निर्माण किया गया था और इसमें संयोग ऑक्सफोर्ड ने किया था और भारत में इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। और जो कोवैक्सीन है यह भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी हैदराबाद में। लल्लन टॉप प्रश्न है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत की 10वीं रैंकिंग है। 108वीं रैंकिंग भारत की किस में? तो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में। 159वीं रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 134वीं रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। 126वीं रैंक पीस इंडेक्स में और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी यही रैंक है और 111वीं रैंक हंगर इंडेक्स में भूखमरी सूचकांक में। पारंपरिक फसल उत्सव पुंथुड़ो का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में। कंप्यूटिंग के नोबल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? AV
विगर्सन को सम्मानित किया गया है AM ट्यूरिंग पुरस्कार से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। अभी हाल ही में जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसने एक MOU हस्ताक्षर किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो USA में स्थित है। इसके अनुसार जो बिजनेस मैनेजमेंट सिलेबस है या जो कोर्स है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है उसे ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाएगा और यह ऐसा MOU करने वाला भारत का पहली यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है वही सिलेबस होगा, वही कंटेंट होगा और यहाँ पर उसकी क्लासें भी उपलब्ध कराई जाएगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा। लल्लन टॉप प्रश्न है, चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे? तो सलमान रुश्दी जी की यह पुस्तक है। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है विश्व का? तो यह नाइजीरिया है। सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना अभी हाल ही में कहाँ हुई है? रामलला मंदिर में हुई है, अयोध्या में। और इस मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा जी है। और मूर्ति के वास्तुकार कौन है? रामलला की अरुण योगीराज जी है। आगे हम देखते हैं, भारत ने अभी हाल ही में किसके सहयोग से हिंद महासागर में निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय किया है? तो USA की सहायता से। USA की नासा और इसरो के मध्य निसार प्रोजेक्ट भी साइन हुआ है जो नासा इसरो के द्वारा भेजा जाएगा और इसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन रहा है? तो थॉमस और उबेर कप दोनों जीते हैं और महिला और पुरुष दोनों वर्ग में जीते। तो यह चीन के द्वारा जीते गए। उबेर कप यह महिलाओं का बैडमिंटन का कप है और थॉमस कप यह पुरुषों का बैडमिंटन का कप है। और यह 2024 में कहाँ आयोजित हुआ था? चेंगदू चीन में आयोजित हुआ था और इसका विजेता भी चीन रहा है और उप विजेता इंडोनेशिया रहा है, दोनों में उबेर कप और थॉमस कप में, और दोनों महिला और पुरुष दोनों वर्ग में। 2022 में थॉमस कप का विजेता भारत रहा था। मेजर ध्यानचंद अवार्ड अभी हाल ही में किसे दिया गया है 2023 के लिए? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी और डूरंडर कप इन दोनों का संबंध किससे है? फुटबॉल से। CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से और अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। लल्लन टॉप प्रश्न, भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में बनाई गई है? धर्मशाला में बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश में। कृत्रिम बारिश से अभी हाल ही में कहाँ पर बाढ़ आई है? दुबई में। इसमें AGI का प्रयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड का। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह तीसरे क्रम का पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। नौसेना के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त किया है अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो भावी मेहता जी को सम्मानित किया गया है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 9th क्रम का यह अवार्ड था और भावी मेहता जी को इसे सम्मानित किया गया है। और द बुक ब्यूटीफुल इसके कवर बनाने के लिए इन्हें सम्मानित किया है इस अवार्ड से, द बुक ब्यूटीफुल के लिए। गोल्डमैन अवार्ड किसे मिला है? अभी हाल ही में आलोक शर्मा जी को दिया गया है जो छत्तीसगढ़ के जंगल है उनकी रक्षा के लिए। पूर्णिमा देवी को अभी हाल ही में दूसरी बार विटली अवार्ड मिला है और पूर्णिमा देवी कहाँ की रहने वाली है? असम की है और इन्हें दूसरी बार मिला है विटली अवार्ड। लल्लन टॉप प्रश्न है, भारत ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? फिलीपींस को। एन ईरा ऑफ डार्कनेस यह किसकी पुस्तक है? शशि थरूर जी की है। अभी हाल ही में 18वीं क्रम की जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं इसमें बीजेपी से चुने गए फर्स्ट सांसद मुकेश दलाल का संबंध किस सीट से है? तो सूरत सीट से यह निर्विरोध चुने गए। वर्ष 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? मोहम्मद सलेम जी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की है? तो भाई साहब अब पाकिस्तान भी मुफ्त में योग कक्षा प्रारंभ कर चुका है, तो यहाँ पर अब योग किया जाएगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद विकास प्राधिकरण ने पहली बार फ्री क्लासेस प्रारंभ की है योग के लिए। और पहली बार योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 2015 में फर्स्ट बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। लल्लन टॉप प्रश्न है, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? केरल में आयोजित होता है। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला फुटबॉलर कौन है? एतानी बोनमाटी जी हैं। और मेन में किसे सम्मानित किया गया है? नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है। 2024 में ICC T20 वर्ल्ड कप में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल
तीनों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में स्वर्ण उद्गार के लिए चर्चित माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो यह अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, तो भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए। भविष्य पोर्टल पेंशन विभाग के द्वारा लॉन्च हुआ है और बैंक ऑफ इंडिया की हेल्प से इसे लॉन्च किया गया है। यह एक सिंगल विंडो सुविधा प्रदान करेगा, अर्थात जो भी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं उन्हें एक ही स्थान पर जीवन प्रमाण पत्र, बैंक में अगर बदलाव करते हैं तो उसकी जानकारी, कोई रसीद प्राप्त करना हो तो उन्हें सिंगल विंडो की सुविधाएं मिलेगी इसमें। लल्लन टॉप प्रश्न है, 2024 के G7 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इटली कर रहा है। भारत और रूस की कंपनियों ने अभी हाल ही में मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन संभाला है। यह किस देश में स्थित है, मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका का है। भारतीय पर्यावरणविद गोल्डमैन पुरस्कार 2024 किसे मिला है, किस भारतीय पर्यावरणविद को, तो आलोक शर्मा जी को मिला है। हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसकी है, सेन वॉटसन जी की है। आगे हम देखते हैं 11वां प्रश्न है, राजस्थान की हाई कोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच को बनाया जिम्मेदार। 10 मई को भी अक्षय तृतीया है और इस दिन बहुत सारी शादी समारोह होते हैं, तो अगर कोई बाल विवाह होता है तो इसके लिए अब किसे राजस्थान हाई कोर्ट ने किसे जिम्मेदार ठहराया है, गांव के सरपंच को। और यह पंचायती राज नियमावली का जो 1996 का नियम है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो यह आज के 7 मई के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास हो गई है और अगर आपको रिवीजन की यह क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा, 159वां। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, भारत में। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, करीना कपूर जी को। हाल ही में यूनेस्को ने गिलर्मो केनो पुरस्कार 2024 से इसे सम्मानित किया है, तो फिलिस्तीन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में दुनिया की पहली AI राजनीतिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है, यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया है। पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु में। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, संजय कुमार मिश्रा जी को। किस राज्य ने अजरक वस्त्रकला को GI टैग दिया है, किस राज्य की अजरक वस्त्रकला, तो यह गुजरात की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है, तो यह जवागल श्रीनाथ जी को नियुक्त किया गया है। तो धन्यवाद, जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।